Hello students, let's continue first chapter of science in 9th standard. Chapter name is matter in our surroundings. अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है. अब हम इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है, खाली स्पेस होता है. इन एक्टिविटीज़ 1.1 and 1.2 वी saw that particles of sugar, salt, Dettol, KMnO4 got evenly distributed in water. हमने जो प्रीवियस वीडियोज़ में जो एक्टिविटी स्टडी करी थी उनसे हमें ये कंक्लूज़न मिल रहा था कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनका साइज़ हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है. लेकिन उसके साथ साथ हमें एक मेजर रिज़ल्ट ये भी मिला था कि अगर हम किसी चीज़ को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उससे वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होता. तो इसका मतलब ये है कि सॉल्ट या शुगर या कोई भी दूसरा प्रोडक्ट जब उसको पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो वाटर के बीच में कुछ वेकेंट स्पेस होता है जिसमें जाकर वो सॉल्ट या शुगर उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other. इसी तरह से जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तरह के पार्टिकल्स दूसरे तरह के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो जाते हैं. दिस शोज़ दैट दिस इज़ इनफ स्पेस. इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स के बीच में पर्याप्त मात्रा में खाली जगह होती है और उस खाली स्पेस के बीच में कोई और दूसरे पार्टिकल्स आकर ऐड हो सकते हैं. नाउ ये तो हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. मैटर की जो